हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका एजुकेटर RK राजवंशी। आज के वीडियो में स्वागत करते हैं। हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी होती है पाचन तंत्र। हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आर्गन आते हैं, कैसा डाइजेशन होता है हमारे अंदर, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच मेन फंक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल एंड दिस स्मॉल फूड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अब हम इसको आज के वीडियो में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के बारे में भी हम समझेंगे। पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, जिनका मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का होता है और ये अणु एनर्जी में बदल जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होता है और ये अणु एनर्जी के रूप में बदल जाते हैं। आगे समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड GI ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अथवा आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है या एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की क्रिया। पहला प्रोसेस जो होता है, इसमें स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा है प्रोप्लूजन, तीसरा है डाइजेशन, चौथा है एब्जॉर्प्शन और पांचवा है एलिमिनेशन। अब हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। इजेशन क्या होता है? ठीक है, इजेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ। जब हम भोजन खाते हैं मुंह के द्वारा, तो इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यही होता है। इस प्रक्रिया में भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है। दूसरा प्रोसेस है प्रोप्लूजन। ठीक है, इन दिस स्टेप फूड इज मूव टू द स्टमक। इस स्टेप में या इस प्रक्रिया में भोजन स्टमक की तरफ जाने लगता है। ठीक है, ये हमारा समझ लो माउथ हो गया। माउथ से हमने भोजन लिया, वो इजेशन प्रोसेस के द्वारा आ गया, और जब स्टमक में जाएगा फूड प्रोसेस होने लगेगा तो वो प्रोसेस हो जाएगा प्रोप्लूजन के अंतर्गत। आगे हम समझेंगे डाइजेशन, जो कि स्टेप 3 है हमारा। मैकेनिकल ब्रेकडाउन, इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेकडाउन बाय माउथ और टीथ। इस प्रक्रिया में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। दूसरा केमिकल ब्रेकडाउन, इन दिस स्टेप लार्ज। इस स्टेप में केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है। फूड मॉलिक्यूल इज ब्रेकडाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। भोजन के बड़े अणु को एंजाइम का इस्तेमाल करके छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है। डाइजेशन प्रोसेस में ये प्रक्रिया होती है। भोजन के बड़े बड़े अणु को एंजाइम के इस्तेमाल की सहायता से छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है। आगे बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, जो हमारा 4th स्टेप था या 4th प्रक्रिया थी। इन दिस स्टेप डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन। इस प्रक्रिया में पचे हुए भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। 5वां स्टेप है एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टेड फूड, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे कुछ फूड डाइजेस्ट होते हैं और बहुत सारे फूड अनडाइजेस्टेड भी रह जाते हैं। तो एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टेड, जो कि भोजन नहीं पचा है, फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमिनेशन प्रोसेस में ये होता है, जो भोजन ठीक से नहीं पचता उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम आर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के आर्गन कौन कौन से? पाचन तंत्र में कौन कौन से आर्गन? प्राइमरी आर्गन है पहला माउथ, ओसोफेगस,
मुख जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे, और फेरिंग्स। ठीक है, आगे बात करेंगे हम आर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के और कौन कौन से हैं। वो प्राइमरी आर्गन था और ये हमारा एसेसरी आर्गन है। पहला दांत, इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। दूसरा जीवा, जिसे इंग्लिश में टंग बोलते हैं। तीसरा है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे माउथ। ठीक है, माउथ ये ओरल कैविटी, ये क्या होता है, माउथ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं इसे। इज ओवल शेप्ड कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, स्कल में पाया जाता है। माउथ या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, या खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना होती है। लिप्स आपको पता है, मुंह के कौन कौन से भाग हैं। लिप्स ओंठ जिसे बोलते हैं, वेस्टिब्यूल टीथ, दांत यानी कि जिह्वा यानी कि टंग, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, पैपली, प्लेटिना, प्रीमोलर दांत में भी पार्ट होता है, मोलर होता है, या फिर अल्वा होता है, जम्स होता है। ये इतने सारे पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, वही जो हमने अभी बताया ऊपर, वही सारे पार्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। लिप्स, वेस्टिब्यूल, टीथ, जिह्वा, पैलेट, वल्वा। ठीक है, माउथ को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम माउथ या ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दांत के बारे में। टीथ आर लोकेटेड मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन कैविटी, मैंडिबल और मैक्सिला बोन कैविटी के बीच में स्थित होती है। एंड इट हेल्प टू च्यूइंग ऑफ फूड, ये क्या करती है, भोजन को पचाने में काम करती है। दांत दो प्रकार की हड्डियाँ मैंडिबल और मैक्सिला के अंदर खाली जगह पर स्थित होती है, और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाने का होता है। ठीक है, कौन कौन से, इंसीजर, प्रीमोलर, कैनाइन, मोलर, या देयर आर 32, टोटल कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों माउथ के बारे में, जिह्वा के बारे में, या ओरल कैविटी के बारे में, टंग। ठीक है, टंग हैज वॉलंटरी मसल्स, एक मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, वॉलंटरी होती है। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन फ्लोर ऑफ माउथ, टंग में विशेष प्रकार की वॉलंटरी मसल्स पाई जाती है और यह मुंह के तले में स्थित होती है। इट मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड, मिक्स ऑफ फूड विथ सलाइवा, इसका जो मेन कार्य होता है भोजन को सलाइवा के साथ मिलाने का कार्य होता है, यह भोजन को आगे की ओर बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम सॉरी दोस्तों, माउथ या ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड होती हैं। इन आ माउथ 3 इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, कौन कौन से, सबमैंडिबुलर, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, मुंह के अंदर 3 प्रकार की सलाइवरी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड अनदर सलाइवरी ग्लैंड। इट इज प्रोड्यूस्ड एंजाइम इनटू माउथ बाय हेल्प टू डक्ट, डक्ट इसकी स्पेशल डक्ट होती है। पैरोटिड ग्लैंड दूसरी सलाइवरी ग्लैंडियों की तुलना में सबसे बड़ी ग्रंथ है जो अपने एंजाइम को नालियों की सहायता से मुंह के अंदर छोड़ देती है। पर डे 1000 से 1500 ml सलाइवा रिलीज किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड की सहायता से। एक दिन में सलाइवरी ग्रंथियाँ 1000 से 1500 ml सलाइवा बनाती हैं। सलाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एमाइलेज, सलाइवा में एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है दोस्तों जिसे एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम बात करेंगे वल्वा के बारे में। वल्वा इज ए फोल्डेड मसल व्हिच इज हैंग अपर साइड ऑफ माउथ। वल्वा क्या मसल का बना होता है या मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। इट मेन फंक्शन इज दैट इट डू नॉट अलाउ इंटर ऑफ फूड और नेजल कैविटी, इसका मुख्य कार्य यह है
कि यह भोजन के नेजल कैविटी के अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, अब ओसोफेगस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसोफेगस क्या होता है? एसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, फूड पाइप बोलते हैं। इट हैलो इनसाइड। एसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। यह अंदर से खोखला होता है। इट मेन फंक्शन इज दैट इट कैरी अ फूड फ्रॉम माउथ एंड सेंड टू द स्टमक। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह भोजन को मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक भेजने का कार्य करता है। ठीक है, वही पार्ट यहाँ पे भी दे दिया गया है। एसोफेगस फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। अंदर से खोखला होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को मुंह से लेकर स्टमक तक भेजने का। इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होती है। आगे बात करेंगे, स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है। which upper part is connected with esophagus and lower part is connected with small intestine। आमाशय आकृति का अंग होता है जिसका ऊपरी भाग ओसोफेगस से जुड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा रहता है। अब स्टमक के पार्ट के बारे में जानेंगे। फंडस 3 पार्ट होता है दोस्तों। कौन कौन से? फंडस, बॉडी और पाइलोरस। अब हम जो स्टमक के पार्ट थे, फंडस, इट इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। फंडस आमाशय के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। फंडस, कार्डियक, पाइलोरस, बॉडी। इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल। दिस सेल प्रोड्यूस HCl। 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। ये क्या करती है? HCl का प्रोडक्शन करती हैं। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फंडस वाले भाग में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पेराइटल कोशिका, ऑन्सेंटिक कोशिका। इनसाइड ऑफ फंडस आल्सो फाउंड सम अदर इम्पॉर्टेंट सेल, चीफ सेल। दिस सेल प्रोड्यूस पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या एंजाइम। ये सारी एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। कौन कौन सी? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। आगे हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। जो इसका पार्ट होता है पाइलोरस। पाइलोरस इज ए लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। इट्स लोअर पार्ट कनेक्ट टू ड्यूडेनम। पाइलोरस आमाशय का सबसे नीचे हिस्सा होता है जो कि नीचे से छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से जुड़ा होता है। इन अ पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड जी सेल। इट इज प्रोड्यूस्ड a gastrin हार्मोन which stimulate पैंक्रियाटिक जूस। पाइलोरस में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें जी कोशिका कहते हैं। यह कोशिका गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन पैंक्रियाज को संदेश देता है पैंक्रियाटिक जूस बनाने के लिए। ठीक है, फूड स्टे इन स्टमक। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा भोजन होता है वो स्टमक में कितने घंटे, कौन सा जो पार्ट होता है, कौन सा फूड होता है वो रुकता है। कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटे के लिए, प्रोटीन 3 आवर्स के लिए, फैट यानी वसा 3 से 4 घंटे के लिए और मिक्स डाइट होती है। मिक्स डाइट का जो टाइमिंग है दोस्तों वो भी कुछ टाइम के लिए रुकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन is a long and narrow tube which upper part is attached to the stomach and lower part is attached to the large intestine। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और पतली होती है। इसका ऊपरी भाग आमाशय से जुड़ा होता है और नीचे वाला भाग बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। इट्स लेंथ अबव 6 to 7 मीटर। 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मोस्टली डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर जो फूड होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, या अवशोषित होते हैं। आगे बात करें हम, इनसाइड ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोबिलाई। इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। छोटी आंत के अंदर उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है जिन्हें हम माइक्रोबिलाई कहते हैं।
कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है दोस्तों। ड्यूडेनम, जेजुनम या इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे ड्यूडेनम क्या होता है। राइट हिपैटिक डक्ट होती है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट पाई जाती है। इट इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह सी आकार की संरचना होती है, इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा क्या है, दिस पार्ट इज सराउंडेड बाई पैंक्रियाज हेड। पैंक्रियाज की यह पैंक्रियाटिक ग्रंथ के ऊपर मुदा हवा रहता है। ड्यूडेनम क्या होता है, इट टेक अ काइम फ्रॉम द स्टमक एंड मिक्स विथ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। यह भाग आमाशय से काइम को लेता है और इसको पैंक्रियाटिक जूस बाइल जूस के साथ मिला देता है, ठीक है। जेजुनम का कार्य हम जानेंगे क्या होता है। जेजुनम क्या होता है, इट इज अ मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच अपर पार्ट इज कनेक्टेड विथ ड्यूडेनम एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ इलियम। जेजुनम क्या होता है, छोटी आंत के मध्य में स्थित रहता है। इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और नीचे वाला भाग इलियम से जुड़ा रहता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। इन साइड ऑफ जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोबिलाई व्हिच हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड। जेजुनम के अंदर माइक्रोबिलाई उपस्थित रहती हैं जो ग्लूकोज, वसा, अमीनो एसिड आदि का अवशोषण करती हैं। स्टमक ड्यूडेनम, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा तीसरा पार्ट था दोस्तों इलियम, इसके बारे में बात करेंगे। इट इज द एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच नॉर्मल लेंथ इन 3 मीटर लॉन्ग। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लंबाई होती है 3 मीटर, ठीक है। ये छोटी आंत सबसे निचला भाग होता है जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। इट आल्सो हैज माइक्रोबिलाई व्हिच मेनली एब्जॉर्ब विटामिन B12 एंड बाइल एसिड। इसके अंदर भी बिलाई पाई जाती हैं जो विटामिन B12 और बाइल एसिड का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन करती हैं। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन इज सराउंडेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स नॉर्मल लेंथ इज 1.5 मीटर। बड़ी आंत चारों तरफ से छोटी आंत को घेरे रहती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ट्रांसवर्स कोलम, पहला सीकम, दूसरा असेंडिंग कोलन, तीसरा ट्रांसवर्स कोलन और चौथा है डिसेंडिंग कोलन। ये चारों पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। यही इतना इस वीडियो में आपको पढ़ना था। तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने पढ़ लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जाने, इसको अंग्रेजी के साथ साथ यानी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को हम बताते चले हैं और उसमें लिखा भी दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।